अगर आपकी सिस्ट हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का एक रास्ता आप चूज़ कर लो। वो इसलिए क्योंकि सिस्ट कैसी होगी कैसी नहीं बनेगी उसका आइडिया हमें नहीं होता। हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में हम आप बात करेंगे सिस्ट के बारे में, एपिडाइमल सिस्ट के बारे में। गाइस समझो, सिस्ट बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट्स में सिस्ट अगर आया भी है तो कोई इतना डरने और घबराने वाली चीज़ नहीं है सिस्ट। एक चीज़ समझो कि टेस्टिकल्स के पीछे का एक पार्ट, जो लेयर जो न्यूट्रिशन पहुंचाने की कोशिश करती है टेस्टिकल्स को, उसको बोलते हैं एपिडर्माइडल लेयर। अगर उसके ऊपर सिस्ट हो जाती है उसको बोल देते हैं एपिडर्माइडल सिस्ट। तो बेसिकली अगर टेस्टिकल्स के पीछे कोई लेयर है, उसके ऊपर कोई गांठ बन भी रही है और अगर जब तक वहाँ पर कोई मैलिग्नेंसी नहीं दिखाई दे रही या हम वहाँ पर या कोई ट्यूमरस कुछ नहीं बता रहे, तब तक वो पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल सी सिस्ट है, उसको अगर हम वैसे भी ट्रीट करें नॉर्मली, कोई भी डॉक्टर ट्रीट करे तो वो ट्रीटेबल होती है। उसके लिए सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्लियर शब्दों में बात आपके सामने। अब बात करते हैं सिस्ट के बारे में। सिस्ट नॉर्मल सी बात है, हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दर्द दे। कुछ मोटा मोटा या कुछ ऐसा टच करने पे फील होए कि वहाँ पर थोड़ी सी गुगली टाइप की कुछ महसूस हो रहा है या फिर वहाँ पर कुछ मोटा मोटा सा कुछ उभरा उभरा सा महसूस हो रहा है। अगर वो महसूस हो रहा है और वो आपको दर्द दे रहा है तो कॉम्प्लिकेशन की बात है, जब वो पेन देना स्टार्ट करे या आपको कोई दिक्कत देना चालू करे। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पेन नहीं देखने को मिलता जब नॉर्मल सिस्ट बनती है। कभी कभार क्या होता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं सिस्ट और वेरिकोसील में, और वहाँ पर आप जाकर टेस्ट करवाते हैं अपना, और वहाँ पर सिस्ट निकलती है आपकी रिपोर्ट्स में। तो वहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि वहाँ पर आप सिस्ट के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर ना चाहते हुए भी आप ये सोचते हैं कि ये मेरे को ट्रबल कर रहा है, पेन कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। अगर आप उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता तो शायद आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसते और ना आप इतने परेशान होते। अगर नॉर्मल सिस्ट है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है आपकी अलग पैथीज़ में। आप चाहे होम्योपैथ ट्राई कर लो, चाहे आप आयुर्वेद ट्राई कर लो, दोनों ही ट्रीट करती हैं आपकी सिस्ट को। तो सिस्ट कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट नहीं है, बट अगर आपकी सिस्ट हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का एक रास्ता आप चूज़ कर लो। वो इसलिए क्योंकि सिस्ट कैसी होगी कैसी नहीं बनेगी उसका आइडिया हमें नहीं होता। ठीक है, बेसिकली कभी कोई सिस्ट बन जाती है तो वो आगे चल के वो क्या बन जाए हमें आइडिया नहीं होता। इसी वजह से आप सिस्ट को, अगर आपकी रिपोर्ट्स में सिस्ट मेंशन हो गई है तो आप उसको ठीक करवाने के रास्ते पे चले पड़ो। चाहे कहीं से भी हो, आसपास के किसी भी फिजिशियन से बात करो, उसके रिगार्डिंग बात करके उसका सल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ कुछ आपके सामने रिपोर्ट्स मेंशन कर रहा हूँ जो सिस्ट की रिपोर्ट्स हील हुई हैं, तो वो आप एक बारी रिपोर्ट्स को बिफोर आफ्टर है, आप खुद एक बारी पॉज करके देखिए और खुद ही जानिए कि सिस्ट रिकवरेबल होती है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।